नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का वादा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में सफर करेंगे, मगर हुआ क्या? हवाई चप्पल पहनने वाला तो ट्रेन बसेस में भी उसका जाना मुश्किल और बदतर हो गया है, क्योंकि ट्रेन बसेस का किराया इतना आसमान छू रहा है कि आम आदमी और गरीबों की जेब भी खाली हो रही है। और वहीं इंडिगो एयरलाइंस रद्द होने से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के मनमाने तरीके से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सब इस सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइंस है, जो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के ओनरशिप में है। यह 2006 में शुरू हुई थी और वर्तमान में भारत के घरेलू बाजार में लगभग 65% से अधिक हिस्सेदारी रखती है। इंडिगो प्रतिदिन औसतन 2300 से अधिक उड़ानें संचालित करती है, जो देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यूपी आदि को जोड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी विस्तार कर रही है। इंडिगो कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। 6 दिसंबर 2025 तक इंडिगो एयरलाइंस में बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण और देरी की समस्या हो रही है, जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर हाहाकार मच रहा है। 5 दिसंबर को लगभग 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं और 6 दिसंबर को भी सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ये समस्या मुख्य रूप से पायलटों और क्रू मेंबर्स की कमी होने के कारण हो रही है, जो डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए नियमों के कारण उत्पन्न हुई है, जिसमें हवाई अड्डों पर भीड़, यात्रियों का फंसना, होटल, ट्रेन की कमी आदि। और वहीं दिल्ली, भोपाल और बेंगलोर आदि में यात्री परेशान दिखे, जहां टिकट की कीमतें अन्य एयरलाइंस में 2 से 3 गुना बढ़ गई, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ये सब मोनोपोली और डिओपोली के कारण हो रहा है। जब जब सरकारें पूंजीपतियों के इशारों पर चलती हैं, तब तब मोनोपोली और डिओपोली ऐसे ही कायम रहती है और कंपनियां अपनी मनमानी यूं ही करती रहती हैं। चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, टाटा या इंडिगो हो, ये सब ऐसे ही करते रहेंगे। आम लोगों का और गरीबों का खून ऐसे ही चूसते रहेंगे। ये कंपनियां सरकार को चला रही हैं, ना कि सरकार इन्हें चला रही है। ऐसा ही टेलीकॉम कंपनियों के साथ हुआ था। पहले देश में टेलीकॉम कंपनियां जैसे यूनिनॉर, आइडिया, बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, वोडाफोन जैसी अनेक कंपनियां होने से ग्राहक यानी कि कस्टमर बाध्य नहीं होता था कि वह एक ही कंपनी का फोन या सिम यूज करे। उसके पास स्वतंत्र ऑप्शन होता था कि वो किसी भी एक कंपनी से दूसरे में स्विच कर सकता था, जिससे ग्राहकों को फायदा पहुंचता था और मार्केट में संतुलन बना रहता था और महंगाई पर भी थोड़ा कंट्रोल बना रहता था। और आज ऐसा नहीं है। अब देश में मोनोपोली और डिओपोली ने अपनी जगह बना ली है। पहले फोन में रिचार्ज करो या ना करो, इनकमिंग कॉल आती रहती थी, लेकिन अब रिचार्ज करवाना मैंडेटरी कर दिया गया है, इनकमिंग कॉल पर भी। नहीं तो इनकमिंग कॉल भी काट दी जाती है कंपनियों द्वारा। ये सब मोनोपोली और डिओपोली के कारण है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मोनोपोली और डिओपोली क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली ये शब्द ग्रीक शब्द मोनो यानी कि एक और पोली यानी कि बेचना से मिलकर बना है। मोनोपोली बाजार की एक ऐसी संरचना होती है जिसमें केवल एक ही
विक्रेता यानी कि सेलर या उत्पादक होता है और उसके पास उत्पाद या सेवा बेचने का पूर्ण नियंत्रण होता है और वहीं उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर के पास कोई विकल्प नहीं होता कि वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सके, यानी कि वो एक ही विक्रेता से ही खरीदारी करने को मजबूर होता है। उदाहरणतः मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में एक ग्रोसरी की दुकान खुलती है और वही ग्रोसरी विक्रेता उसके आसपास या 1 किलोमीटर के दायरे में कोई और ग्रोसरी की दुकान ना खुलने दे, तो दुकानदार के पास पूर्ण एकाधिकार मिल जाता है कि वह अपने प्रोडक्ट्स या सेवा को अपने अनुसार उसकी कीमतें तय कर सके और उसे बेच सके। इससे उपभोक्ताओं के पास कोई और विकल्प नहीं होता। मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी से कीमतें तय करता है क्योंकि मांग उसके नियंत्रण में होती है। मोनोपोलिस्ट के कारण नई फर्मों का बाजार में प्रवेश मुश्किल या असंभव हो जाता है। इसको ही हम मोनोपोली कहते हैं। और वहीं डुओपोली की बात करें तो डुओपोली बाजार की वह संरचना होती है जिसमें केवल 2 विक्रेता यानी कि सेलर्स या फर्में होती हैं जो एक ही या समान उत्पाद बेचती हैं। यह मोनोपोली और अल्प अधिकार के बीच का रूप है। यहाँ दोनों फर्में एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जहां किसी खास उत्पाद या सेवा के लिए केवल 2 बड़ी कंपनियां विक्रेता या उत्पादक होती हैं और उनका बाजार पर लगभग पूरा नियंत्रण होता है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो जाती है और यह दोनों कंपनियां कीमतों या उत्पादन को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि बाजार में 2 ही खिलाड़ी होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के डिसीजन से बहुत प्रभावित होते हैं और यह कंपनियां मिलीभगत करके कीमतें बढ़ा सकती हैं या उत्पादन कम कर सकती हैं, जिससे ग्राहकों को नुकसान होता है। इसमें भी एक अधिकार जैसा प्रभाव दिखता है। मोनोपोली और डुओपोली दोनों ही उपभोक्ताओं का शोषण और बाजार में अक्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विकल्प कम होते हैं, कीमतें भी बढ़ जाती हैं, इनोवेशन की कमी हो जाती है, गुणवत्ता में भी गिरावट आ जाती है, जिससे उपभोक्ताओं और छोटे बिजनेस वालों का शोषण होता है और बाजार अक्षम हो जाता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। यही एक मोनोपोली और डुओपोली का कारण है कि इंडिगो हो या अदानी अंबानी हो या कोई और, सब के सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी सिर्फ अदानी अंबानी और पूंजीपतियों के साथ फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं। संसद में आते नहीं हैं जवाब देने के लिए और कभी गलती से संसद आ भी जाए तो अपनी मन की बात करके चले जाते हैं। देश में मोनोपोली और डुओपोली का कारण सिर्फ सरकार की गलत नीतियों और पूंजीपतियों को सिर्फ लाभ पहुंचाना है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंकल आंटी और लोगों में अच्छे से बांटा जा रहा है। सोचिएगा। नमस्कार।